अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद राशिद मुस्तजाब और आज मेरे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद रसूल साहब। सर का ताल्लुक़ कॉर्पोरेट सेक्टर से रहा है और बहुत वसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने का तजुर्बा है और पिछले कुछ अरसा से सर चौधरी रहमत अली हॉस्पिटल के साथ एज़ अ जनरल सेक्रेटरी जो है वो काम कर रहे हैं। आप इनके डिफरेंट कॉलम्स भी डिफरेंट न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे। तो आज हम सर से कुछ चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है इसके बारे में कुछ बात करेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू। जैसे मैं जानना चाहूँगा कि 39 साल होने को आए हैं और एक लंबा अरसा होता है जिसमें किसी भी इदारे की बुनियाद बन जाती है और वो अपने फ्यूचर के फुटस्टेप्स और फ्यूचर के लाए अमल के बारे में सोच रहा होता है। तो आप एज़ अ जनरल सेक्रेटरी कुछ इस बारे में बताएँगे कि ये हॉस्पिटल अब किधर जा रहा है? जी, बिल्कुल हम बोर्ड लेवल के ऊपर और पूरी मैनेजमेंट इस पे कॉन्शियस है कि हमारा ये जो रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट है, ये 1976 में कायम हुआ था। उस एतबार से अगला साल जो है हमारा वो गोल्डन जुबली ईयर है और ये जो हॉस्पिटल है, ये तकरीबन मिड-80s में शुरू हुआ था, 85-86 को इसको भी कायम हुए तकरीबन 39 साल हो गए हैं। तो अब ये इंशाल्लाह ये भी 40वें साल में दाखिल होने वाला है। सो नेचुरली ये है कि इस दौरान में हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़िया तब्दीलियाँ आई हैं। हमने भी कोशिश की है कि वक़्त के साथ-साथ अपने आप को इम्प्रूव करें। तो एज़ ऑन टुडे हॉस्पिटल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओपीडी है, डायग्नोस्टिक काफ़ी वसी है, स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे हैं। एक हमारी बड़ी वाइब्रेंट किस्म की इमरजेंसी रूम है, फार्मेसी है और इसके अलावा हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, इन पेशेंट्स हैं, वार्ड्स हैं, प्राइवेट रूम्स हैं। तो पूरा एक मुकम्मल सेटअप है। लेकिन नेचुरली इन सालों में हेल्थ केयर सेक्टर के स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हुए हैं। लोगों की डिमांड्स इम्प्रूव हुई हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उनकी तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों में तकरीबन दोगुना हो गई है और आगे हमें नज़र आ रहा है कि पेशेंट्स की तादाद और उनकी जो डिमांड्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो मज़ीद बढ़ रही हैं। तो इस सब कुछ को देखते हुए हमने ऑल टुगेदर अपना एक नया विज़न जो है ना, वो नेक्स्ट 10 ईयर्स का, वो एक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी विज़न के पहले हिस्से के तौर पे हम ये कर रहे हैं जी कि अपने हॉस्पिटल की मुकम्मल एक अपग्रेडेशन कर रहे हैं। सही। उस अपग्रेडेशन में ये कर रहे हैं कि हमारी इमरजेंसी जो इस वक़्त 5 बेड की है और उसमें डेली अच्छा खासा एक प्रेशर रहता है 24 घंटे। तो 16 बेड की हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत अच्छी एक इमरजेंसी अलोंग विद द माइनर ओटी एंड कंप्लीटली इक्विप्ड विद द लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड बायोमेडिकल मशीनरी एंड ऑल दैट, वो हमारा प्रोग्राम है। उस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू कर लिया। जितना उसका स्पेड वर्क था वो सारा हो चुका हुआ है। अब ये है कि उसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है, हो गया है सब। माशाल्लाह। पेशेंट का फ्लो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो वो जो हमारे पास ट्रेडिशनल जगह थी इंतज़ारगाह के तौर पे या पेशेंट्स के बैठने की, वो कम पड़ रही है। अब नतीजा ये है कि उसमें हम तकरीबन कोई एक अनदर अबाउट कोई 3,500 स्क्वायर फीट की एक नई जगह जो है ना, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इंतज़ार का के तौर पे। इंतज़ारगाह के तौर पे और उसमें ये है कि हम जो है नए ओपीडी के क्लिनिक्स भी बनाएँगे, क्योंकि वो माशाल्लाह पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, स्पेशलिटीज़ की तादाद बढ़ रही है, तो वो हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी कम पड़ रही हैं। तो वो हम तकरीबन 10 ओपीडी के नए क्लिनिक्स उसको बनेंगे और इंतज़ारगाह की नई जगह जो है ना, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि हमारे जो पिछले वार्ड्स हैं, उन सारों को भी हम कंप्लीटली रेनोवेट रेनोवेट क्या उसको अपग्रेड कर रहे हैं और बिल्कुल नया उसमें कर रहे हैं। तो हमारा 48 बेडेड हॉस्पिटल इस वक़्त अप्रूव्ड है। तो उसमें ये है कि ये हमारे जितने भी दोनों वार्ड्स हैं, ये कंप्लीटली रेनोवेट होएँगे, अपग्रेड कर रहे हैं, ये उस पे हम च लगे हुए हैं। ओके। उसके बाद ये है कि हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, उसको भी हम एक तो रिलोकेट कर रहे हैं हुँ। और दूसरा ये है कि उसमें हमारा जो इस वक्त हमारा हॉस्पिटल है, उसमें ज़च्चा और बच्चा के ऊपर या मदर एंड चाइल्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो हमारा जो गायनी का है, उस पे जितना भी सेटअप है हमारा ऑपरेशन थिएटर्स का और लेबर रूम और पूरा जो एक होता है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त रिफर्बिश और उसको रेनोवेट करने के मरहले में हैं। उसके साथ ही हमारा जो आईसीयू है और एनआईसीयू बच्चों की जो नर्सरी होती है, उसको कंप्लीटली रिवैम्प और अपग्रेड कर रहे हैं। 2 ऑपरेशन थिएटर जो है ना, वो इस वक्त नए हम बना रहे हैं। एक कंप्लीटली मॉड्यूलर जिसमें आर्थोपेडिक की सर्जरी, जनरल सर्जरी और बाकी होगी और दूसरा एक और ऑपरेशन थिएटर है जो जनरल सर्जरी और बाकियों के काम आएगा। इसके साथ ही फिर जो रिक्वायरमेंट है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की, लाइक आपका जो सीएसएसटी है, स्टरलाइजेशन का जो पूरा एक प्रोसेस है। फिर इसी तरह ये है कि हम जो पहले तरह जगह फैली हुई थी, तो उन सारों को इकट्ठा करके तो जो गैसेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, उसको भी एक सेंट्रलाइज़ जो है ना वो कर देंगे। फिर इसी तरह बहुत ज़्यादा हमें डिमांड आ रही है कि जी लोग ये कह रहे हैं कि जी जो कमर्शियली अगर देखा जाए तो जो कंसल्टेंट्स हैं वो महंगे भी बहुत हैं और चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक प्राइवेट क्लिनिक्स का एक पूरा जो है वो एक डेवलप कर रहे हैं। उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम तकरीबन कोई 8 से 9 क्लिनिक जो है ना उसकी स्पेस एक नई क्रिएट कर रहे हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक्स के तौर पे जो है ना वो काम कर रहे होंगे। तो ये जो सारे इकदामात हैं उस पे इंशाल्लाह ये हमारा टारगेट है कि जी ये 2025 के आखिर तक ये इकदामात हमारे ये मुकम्मल हो जाने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा हॉस्पिटल का जो ओपीडी की कैपेसिटी है, जहाँ इस वक़्त 800 से 1000 लोग डेली आ रहे हैं,
वो अल्हम्दुलिल्लाह वी विल बी एबल टू कैटर के वो तकरीबन 1500 तक भी हो जाएगी तो हम कैटर कर लेंगे। फिर जो नए एवेन्यूज़ हैं उस पे भी इंशाल्लाह नए लोग जो है ना वो आएँगे। फिर हमारा जो इन पेशेंट का और ऑपरेशन थिएटर्स का है उसको काफ़ी देर से लॉन्ग ओवरड्यू था वो करने का है। तो ये है जो हम इसमें कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और जो है हम करने जा रहे हैं, वो ये है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि हमारे वल्नरेबल गरीब लोगों में बहुत मसाइल का शिकार हैं। उसमें एक तो डायबिटीज़ हर तीसरे बंदे को है और डायबिटीज़ का इलाज महँगा भी है। उसकी दवाइयाँ महँगी हैं, सारा है। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चंद एक जो ऐसी डिसिप्लिन्स हैं, उसमें हम जितना पेन रिलीफ़ कर सकें, जितना उनको प्रोफ़ेशनली गाइड कर सकें, उसकी हम कोशिश कर रहे थे। एक तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट क्लिनिक जो है ना, वो हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। उसके साथ ही ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह आपने देखा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसकी अस्थमा का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ हुआ है। ये एक स्पेशलाइज़्ड अस्थमा क्लिनिक जो है ना, वो दैट वी आर प्लानिंग टू डू। उसके साथ ही फिर ये है कि हमारा किडनी एंड लिवर के लिए स्पेशलिस्ट क्लिनिक जो है वो ऑलरेडी हमने वी हैव एडेड दी कंसल्टेंट्स, तो वो इंशाल्लाह डेवलप कर रहे हैं। फोर्थ उस पर वी आर कंtemplating, उस पर प्रॉब्ली ये है कि कैंसर के जो इनिशियल जो आइडेंटिफिकेशन है, डायग्नोसिस है, उसके ऊपर काम करके, तो ये हमारे कुछ चंद एक वो हैं जो स्पेशलिस्ट क्लिनिक के तौर पे हम डेवलप करना चाह रहे हैं, ताकि ये है कि जो प्रिवेंटिव स्टेज है या जो अर्ली स्टेज है उस पे हम काम कर सकें। अब हमारे यहाँ होता ये है कि वो बीमारी का पास बाज़ का इनिशियल स्टेज पे पता नहीं चल पाता, या वो जाना चाहें तो वो इलाज महँगे बड़े हैं, हॉस्पिटल्स में जगह कुछ सरकारी में मिलती नहीं, प्राइवेट बड़े महँगे होते हैं। तो उसमें हमारी कोशिश, अच्छा फिर ये बीमारी जब इतनी फैल जाती है तो वो फिर हॉस्पिटलाइज़ेशन और आगे जाके बड़े मसाइल आ जाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम अपने ओपीडी को जितनी वुसअत दे सकते हैं, सो दैट कि आम बंदे के जो छोटे-मोटे सेहत के मसाइल हैं, वो प्रॉपर तरीके से हल हो सकें। उसके बाद ये स्पेशलिस्ट क्लिनिक का मतलब भी यही है कि ये जो 4-5 जो मेजर एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा मासेस को तकलीफ भी है, तो वो कोशिश करें कि हम उसको प्रिवेंटिव स्टेज के ऊपर ही जितना रिलीफ दे सकें, और अगर वो चीज़ें हैं भी तो इनिशियल स्टेज के ऊपर वो जितना भी एक उसकी बेहतर क्लिनिकल मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट और एनएमआई हो सकती है, वो हम करें। जी। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। और सर इतना सब कुछ प्लान्ड है, अब ज़ाहिर बात है ये जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में है ये हॉस्पिटल, यहाँ तो लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि लोग कहीं महँगा इलाज कर सकें। तो यहाँ पे कैसे इलाज होता है? क्या फ्री होता है, सब्सिडाइज़्ड होता है? और किस तरह से हॉस्पिटल का सारा निज़ाम चल रहा है? देखिए जी, इसमें बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें अभी तक तो यही है कि जी ये हॉस्पिटल में हम बेसिकली कॉस्ट रिकवरी बेसिस पे चल रहे हैं, कोई प्रॉफ़िट मोटिव है भी नहीं, ये ट्रस्ट है, ख़ल्क़ खुदा की खिदमत के लिए है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि हमने जितनी भी अपनी खिदमत थी उसको इंतहाई लो प्राइस पे रखा, और बाकी जो डेफ़िसिट आता है, वो कुछ अहले दर्द असाब हैं जिनके साथ जो है ना वो मुकम्मल होता है। लेकिन अभी उस पे ये है कि थोड़ा-सा हम इसको मज़ीद इसका दायरा-कार बढ़ाना चाह रहे हैं। उस पे ये है कि हम अपनी टोटल जो फैसिलिटीज़ की रिवैम्पिंग कर रहे हैं, उसका मकसद एक ये है कि हम अपनी तमाम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अपग्रेड भी करें, उसको एक्सटेंड भी करें, और उसमें जो लोग पे कर सकते हैं, उनको अच्छे मुनासिब और एक डिग्निटी के साथ और एक मुनासिब टैरिफ के ऊपर हम ये सहूलियात जो है ना वो सारी प्रोवाइड भी कर सकें। और जो वल्नरेबल हैं, जो ज़कात के हकदार हैं या जो मुस्तहिक हैं, उसकी एक फाइनेंशियल स्क्रीनिंग का प्रोसेस हम वज़ा कर रहे हैं। उस प्रोसेस के बाद जो लोग मुस्तहिक करार देते हैं, वो ज़कात के हों या सदक़ात या अतियात के हों, तो उनके लिए एक फिर डिफरेंट ट्रैक है कि उनको फिर ये है कि जो भी उनकी एक इवैल्यूएशन होती है, उसके मुताबिक हम उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा एक प्रोग्राम है इंशाल्लाह, ये पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, इसको और इंशाल्लाह इसका दायरा-कार जो है ना वसी करने की ज़रूरत है। जहाँ तक इस पे कंस्ट्रक्शन का ताल्लुक है, यस इसमें काफ़ी बड़ा खर्चा हो रहा है, करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है, और हमारी कोशिश ये है कि जो मतलब अहबाब इसमें ताउन कर सके, जो हमारे साथ आ सके। कई अहबाब हैं जो साल-साल से हमारे साथ जुड़े हुए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अहबाब और कुछ नए अहबाब मिल के जब एक हुस्न नीयत के साथ आप चलते हैं, तो जिस तरह मौलाना ज़फ़र अली खान का शेर है ना कि हुँ। उठ बाँध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या खुदा क्या करता है। कर तो वैसे ही जज़्बे के साथ हम निकले हैं। अल्लाह ताला ख़ैर रखेगा सर इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह अल्लाह ख़ैर करेगा। सो अल्लाह ताला आसानियाँ करे, और जो ट्रस्ट के मामलात हैं, जो इस हॉस्पिटल के मामलात हैं, इससे जुड़े दूसरे इदारों के मामलात में अल्लाह ताला सब में आसानियाँ करे। हाँ। और मैं अपने देखने वालों से भी ये गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग भी अगर डोनेट करना चाहते हैं, तो अकाउंट्स की डिटेल्स और बाकी जो भी ज़राए हैं जिसके थ्रू आप अपना डोनेशन जो है वो चौधरी रहमत अली ट्रस्ट तक पहुँचा सकते हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दिल खोल कर एहतियात करें और इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।